हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इनकेमिशा एंड योर वॉचिंग इनकेमिशा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पर 4 प्रकार के बताने जा रहे हैं और क्यों सीखना है। इस संसार में आप जो भी काम करते हैं उसमें कंडीशन छिपा हुआ है। अगर आप कुछ खरीदते हैं तो कंडीशन है कि उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं तो कंडीशन है कि उसके लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। ट्रेन फेयर, बस फेयर आपको खर्च करना पड़ता है। उसी प्रकार आप मान लीजिए आप एक कलम भी खरीदते हैं तो कंडीशन है कि इसके बदले पेमेंट करना पड़ेगा आपको। कंडीशन ही है, इसलिए हमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप आसान तरीके से अंग्रेज़ी बोलना और लिखना सीख सकें। हम यहाँ पर 4 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस बताने जा रहे हैं, जैसे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सब में अंतर है, सेंटेंस को आप देखकर समझ सकते हैं। जैसे अगर बर्फ़ गर्म होता है तो पिघलता है, इसमें जीरो कंडीशन है, क्योंकि अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पिघलेगा ही। अगर आप आग को छुएंगे तो जलेगा ही हाथ। इसमें कंडीशन तो एक ट्रू कंडीशन है, मतलब जो ट्रू फैक्ट्स है उसको हम जीरो कंडीशन बोलेंगे। उसके बाद फर्स्ट कंडीशनल देखेंगे, अगर परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। दूसरा है अगर वर्षा हो तो पूरा देश डूब जाएगा, ये भी कंडीशन है, कैसा है वो देखेंगे हम। उसके बाद थर्ड कंडीशनल में देखेंगे, अगर समय से आता तो उनसे मुलाकात होती, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। आखिर इसमें क्या अंतर है, कैसे हम सीखेंगे एक एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर के साथ में बहुत आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप हमारे पूछे गए सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं जीरो कंडीशन से। यहाँ पर देखेंगे जीरो कंडीशन को पहले समझना पड़ेगा, उसके बेसिक रूल को समझना पड़ेगा। जो बेसिक सेंस है आप उसे पहले समझिए। जैसे देखेंगे सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू। जीरो कंडीशनल वहाँ पर हम समझेंगे, उससे हम उस सेंटेंस को बनाएंगे जहाँ पर बिल्कुल फैक्ट्स ट्रू है। सिचुएशंस दैट आर ऑलवेज ट्रू, मतलब जो भी फैक्ट्स बताया जा रहा है वो बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, सिचुएशन परिस्थिति बिल्कुल सत्य है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप समझते होंगे, जिससे आप सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि जनरली कंडीशनल सेंटेंस में आप देखते हैं कि इफ से तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट हो जाता है, और उसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। इसमें वैसा नहीं होगा। जब भी जीरो कंडीशनल होगा, जब फैक्ट्स ट्रू है, परमानेंट ट्रू है, परमानेंट सत्य है, अस्थायी सत्य है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस रूल को, इस स्ट्रक्चर को यूज में लाएंगे। जैसे सेंटेंस को देखेंगे, जब या फिर अगर पानी गर्म होता है तो उबलता है, जब पानी गर्म होता है तो उबलता है, अगर पानी गर्म होता है तो उबलता है। तो सेंटेंस को इसमें क्या है कि हम एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से बनाना सिखा रहे हैं। जैसे देखेंगे, इफ़ वाटर गेट्स हॉट इट बॉयल्स, ऐसे भी कर सकते हैं, और इफ़ को बाद में भी लिख सकते हैं, जैसे इट बॉयल्स इफ़ वाटर गेट्स हॉट। आप इफ़ वाले सेंटेंस को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। अंतर क्या है कि अगर आप इफ़ का प्रयोग पहले करते हैं तो आप पर कॉमा लिखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। अगर आप इफ़ को बाद में लिखना चाहते हैं तो कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। इट बॉयल्स इफ़ वाटर गेट्स हॉट ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है व्हेन वाटर गेट्स हॉट इट बॉयल्स, व्हेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे व्हेन वाटर गेट्स हॉट इट बॉयल्स। और फिर हम क्या करेंगे, व्हेन को बाद में भी लिख सकते हैं, इट बॉयल्स व्हेन वाटर गेट्स हॉट, इस प्रकार से। तो हम इसमें और भी सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर और भी सेंटेंस को देख लेते हैं। सेम सेंटेंस है जीरो कंडीशनल में, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप आइस को, बर्फ़ को पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो ये खुद पिघलता है। अगर आइस को आप गर्म करते हैं तो पिघलता है। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू इट गेट्स पर्पल, अगर आप रेड ब्लू को मिक्स करते हैं तो पर्पल हो जाता है। उसके बाद व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, जब भी सन डूबता है तो फिर अंधेरा हो जाता है। वेन एवर यू अब्यूज यू गेट स्लैप्ड, अब देखेंगे वेन एवर का मतलब यहाँ पर जब तुम गाली देते हो, थप्पड़ खाते हो, तो यहाँ पर भी एक परमानेंट ट्रू है या फिर
एक ऑलवेज ट्रू है, हमेशा सत्य होता है, तो उस कंडीशन में आप इस तरह का आप इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है। यहाँ पर देखेंगे रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन, रियल एंड पॉसिबल सिचुएशन जो बिल्कुल होगा ही, संभावना है कि ऐसा हो, जो रियल सिचुएशन होने वाला है, संभावित घटना है, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए फिर इफ के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे इफ के साथ में। उसके बाद फिर हम विल, मे, कैन, मस्ट प्लस वर्ब 1 का प्रयोग कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। कैसा ज़रूरत होता है सेंटेंस को देखकर हम समझेंगे। अगर वर्षा होगी तो तुम भीग जाओगे, यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन है और पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर वर्षा होगी, तुम जा रहे हो, छाता भी नहीं लिए हो, तो वर्षा होगी तो भीग जाओगे, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप किस प्रकार यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है। तो इफ़ इट रेन्स यू विल गेट टू इट, इफ़ इट रेन्स अगर वर्षा होती है तो तुम भीग जाओगे। उसके बाद दूसरे सेंटेंस को देखेंगे, इफ़ यू फील कोल्ड यू मस्ट वियर वार्म क्लोथ्स, मतलब अगर आपको ठंडा लगता है तो आपको ज़रूर पहन लेना चाहिए, गर्म वाले कपड़े पहन लेना चाहिए। उसके बाद आई विल टीच यू इंग्लिश इफ़ यू कम हियर, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे दे विल हेल्प यू इफ़ यू गो टू देम, अगर तुम उनके यहाँ जाते हो तो वे लोग तुम्हें मदद करेंगे। फिर देखेंगे इफ़ आई कम टू यू आई विल टेक अ कप ऑफ टी, मतलब ये है कि अगर मैं आपके यहाँ आऊँगा तो एक कप चाय पीऊँगा। यहाँ पर कंडीशन है और रियल है, पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पर संभव है कि ऐसा हो सकता है। और इस कंडीशन में बिल्कुल सिंपल है, जब भी इफ से आप किसी भी सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5। उसके बाद वाला जो सेंटेंस है आप शैल विल का प्रयोग कर सकते हैं, कैन, मे, मस्ट, जो ज़रूरत के अनुसार जो दिखेगा आप वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखेंगे सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस कैसा होता है, अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन। कभी कभी ऐसी बात पे हम लोग बोलते हैं जो अनरियल होता है, इम्पॉसिबल होता है, जो हो नहीं सकता है। सेंटेंस को देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पर इफ़ के बाद में सब्जेक्ट प्लस V2, मतलब ये हुआ कि इफ़ के बाद में पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है। उसके बाद में वुड, कुड, माइट और वर्ब 1 का प्रयोग करना है। सेंटेंस कैसा होगा, अगर मैं राजा हूँ तो तुम्हें रानी बनाऊँ, तुम्हें अपनी रानी बनाओ। अब यहाँ पर क्या है कि इम्पॉसिबल जैसा लगता है, जब भी कोई काम, कोई भी एक्शन अनरियल हो, जो होना मुश्किल हो, तो उस कंडीशन में आप सब्जेक्ट के साथ में इफ़ के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 और उधर सब्जेक्ट वुड, कुड, माइट का प्रयोग कर सकते हैं, V1 का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस को हम देखेंगे कैसा सेंटेंस है। यहाँ पर देखेंगे जैसे इफ़ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, अगर मैं राजा हूँ तो तुम्हें रानी बनाओ। करना क्या है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इफ़ के बाद में सब्जेक्ट और वर, अगर कुछ होने वाली बात है तो वर का प्रयोग करेंगे। अगर मैं राजा हूँ, गरीब हूँ, कुछ भी, तो उसमें वर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग, कुड या फिर माइट का प्रयोग कर सकते हैं, और 1 का प्रयोग करेंगे। हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इफ़ अ गोस्ट अपीयर्ड हियर ऑल वुड फ्ली अवे। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर भूत आ जाए, प्रकट हो जाए, तो सभी भाग खड़े होंगे। उसके बाद है व्हाट वुड यू डू इफ़ यू बिकेम प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए तो क्या करोगे। ये भी इम्पॉसिबल है, जो भी इम्पॉसिबल है, जो अनरियल सिचुएशन को क्रिएट करता है, उसमें हम ऐसा यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि बिकेम का प्रयोग किया गया है, मतलब हम V2 का ही प्रयोग करें, इधर हो चाहे उधर। हम यहाँ पर इफ़ के बाद में भी आप देखेंगे कि इफ़ के बाद में बिकेम का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी विल का V2 यहाँ पर वुड होता है। उसके बाद क्या है, व्हाट वुड यू आस्क फॉर इफ़ गॉड अपीयर्ड बिफोर यू, अगर तुम्हारे सामने गॉड प्रकट हो जाए तो तुम क्या मांगोगे। अगर तुम्हारे सामने गॉड प्रकट हो जाए, ये भी अनरियल सिचुएशन है, इम्पॉसिबल सिचुएशंस है। अब इससे हम कैसे बोलेंगे, व्हाट वुड यू आस्क फॉर, तुम क्या मांगोगे। इफ़ गॉड अपीयर्ड बिफोर यू, बिफोर मीन्स होता है तुम्हारे सामने, तो बिफोर यू। इस प्रकार से हम अनरियल सिचुएशन को, इम्पॉसिबल सिचुएशन को हम एक्सप्रेस करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस कैसा होगा। और यहाँ पर सेंटेंस को पहले इसके रियल सेंस को देखेंगे। एन इंसिडेंट दैट डिडंट हैपन, एक ऐसी घटना जो नहीं हो पाया, हुआ ही नहीं,
किसी काम को आप नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इफ़ के बाद में सब्जेक्ट हैड प्लस V3 और जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें आप वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे, कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखेंगे, अगर मैं धनी होता तो तुम्हें मदद करता, पास की बात है, अगर मैं धनी होता तो तुम्हें मदद करता। सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। इफ़ आई हैड बीन रिच, अगर मैं अमीर होता। अब यहाँ पर बीन का प्रयोग होने के लिए बी में होता है बनना और उसका वर्ब थ्री को हम बीन करेंगे। तो इफ़ आई हैड बीन रिच आई वुड हैव हेल्प द पुअर, मैं गरीब लोगों को मदद किया होता, मदद करता। उसके बाद देखेंगे, इफ़ आई हैड रीच द स्टेशन ऑन टाइम आई वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर मैं सही समय पर सही वक्त पर स्टेशन पहुंचा होता तो हम ट्रेन पकड़ लिए होते। उसके बाद यू वुड हैव गॉट सक्सेस इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो सफलता मिल गई होती। इसमें भी क्या करेंगे कि हम चाहें तो इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो बाद में भी लिख सकते हैं। आई वुड हैव सीन द ताजमहल इफ़ यू हैड गॉन, इफ़ आई हैड गॉन आगरा, अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। पास्ट में किसी काम को हम नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में हम ऐसा सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, याद करेंगे बार बार, इफ़ से जो सेंटेंस जुड़ेगा हैड प्लस V3 और उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वुड हैव या फिर कुड हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इस बात को बस याद रखना है। तो फिर हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। अगर लोग बहुत खाते हैं तो मोटा हो जाते हैं, आपको हिंट्स दे सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अधिकांश गलत हो, मिस्टेक हो, तो हिंट्स देते हैं। जैसे इसमें हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस के रूल पर बनाएंगे। अगर लोग बहुत खाते हैं तो मोटा हो जाते हैं, ये जो है बिल्कुल ट्रू है, ट्रू फैक्ट्स है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो फिर मोटा हो जाते हैं। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि जीरो कंडीशनल में क्या रूल है और भी कहेंगे तो मैं आपको बतला दूंगा। दोनों तरफ प्रेजेंट इंडिपेंडेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। अब तो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि आपका कितना सही होता है। दोनों तरफ क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट का ही यूज होगा और कोई अतिरिक्त रूल नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आप इसका आंसर दीजिए, हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।